चार दोस्त थे। उनकी दिनचर्या कुछ ऐसी थी दोस्तों कि वो बिना एक दूसरे से मिले हुए बिल्कुल भी चैन सुकून से रह नहीं पाते थे। उनका रूटीन था, दिनचर्या थी। चारों सुबह जॉगिंग पे या फिर किसी के घर पे या फिर कहीं भी किसी भी मार्केट में, दुकान में, शॉप में या फिर शराब की टेबल पे सुबह से शाम होते होते, रात होते होते उन्हें हर हाल में मिलना होता था। ये उनकी दिनचर्या थी। लेकिन इस दिनचर्या में बहुत सारी कस्में खाई जाती थी। वो चारों के चारों एक तरह से स्ट्रगल कर रहे थे अपने अपने ज़िंदगी में, और वो स्ट्रगल अलग अलग क्षेत्रों में था। कोई बहुत अच्छा कलाकार था, कोई बहुत अच्छा बिजनेस करना चाहता था, कोई कुछ भी, मतलब अलग अलग सब थे। और सभी का जीवन बड़ा ही पशोपेश में गुजर रहा था। शादीशुदा थे। सबकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया कि जब कठिनाइयाँ बहुत बढ़ गईं, समस्याएं सर के ऊपर से गुजरने लगीं, तांडव करने लगीं, तो इत्तेफाक से एक दोस्त के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। और वो बदलाव था कि वो थोड़ा बेहतर हो गया, उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई, उसका सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। अब वो गाहे बगाहे अपने दोस्तों को मदद कर दिया करता था। वो मदद ऐसी ही थी, नाम मात्र के, और दोस्ती अभी भी बनी हुई थी। ये दोस्ती अनवरत चलती रही। लेकिन अब उसमें कुछ समय बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, क्योंकि एक दोस्त जब अमीर बनने की राह पर चल पड़ा तो उसे अपने ये जो तीनों दोस्त थे बेरोजगारी वाले, परेशानी वाले, वो सिर्फ और सिर्फ परेशानी का सबब नज़र आने लगे। और अब वो धीरे धीरे, वह भी और उसका परिवार भी, इन दोस्तों से पनाह मांगने लगा। वह धीरे धीरे इनसे दूर होने लगा। गाहे बगाहे इनके बीच मनमुटाव होने लगा। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूँ मैं, और आज इसी विषय पे एक शुरुआत करते हैं, एक जानकारी देते हैं आपको कि ये जो रिश्ते हैं, ये जो संबंध हैं, ये दरअसल क्या होते हैं, जिनको आप बड़े आत्मीय संबंध कहते हैं। मित्रता का संबंध सबसे बड़ा कहा गया है, दोस्ती का संबंध सबसे अहम कहा गया है। भाई, कोई भी रिश्ता इससे बड़ा नहीं होता है। लेकिन ये एक्चुअल में दोनों कौन सी स्थिति में होता है, ये आपको समझना होगा। चारों बेरोजगार जब तक थे तब तक एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सहयोग करते थे, और एक दूसरे को कहीं ना कहीं तसल्ली भी देते थे, सांत्वना देते थे कि हम लोग कुछ भी जीवन में करेंगे, एक दूसरे के लिए बहुत हम लोग कारगर साबित होंगे, चाहे जैसी स्थिति आ जाए हम लोग बने रहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। होता दरअसल ये है कि जब कोई एक व्यक्ति उस चारों दोस्तों में से आगे बढ़ जाता है तो उसकी दिनचर्या अलग हो जाती है, उसका जीवन अलग हो जाता है। अब उसे वो अपनी दोस्ती और दोस्त ये सब के सब नकारे नज़र आने लगेंगे, बेकार नज़र आने लगेंगे। और यही सत्य भी है। ये सत्य है, जब तक वो उस दोस्ती की संगत में रहा तब तक वो भी एक संघर्षरत व्यक्ति रहा। लेकिन अब वो दोस्ती की संगत छूटने से आगे बढ़ गया, या फिर आगे बढ़ गया तो दोस्ती को छोड़ दिया। अगर नहीं छोड़ता तो फिर से वापस शायद वहाँ आ जाता। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हो सकता है वो वापस नहीं आता, वह आगे बढ़ा लेता उन सभी दोस्तों को। लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये बात की गारंटी नहीं है कि वो सभी को ढो ले जाता, क्योंकि आज के तारीख में लोग अपने बच्चों को, अपने परिजनों को लोग ढो नहीं पाते हैं, तो दोस्तों को कहाँ से ढो पाएंगे। समय के साथ सबको छूट जाना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन छूटने का जो तरीका होता है उस पर बात होनी चाहिए। दरअसल कई बार छूटने का तरीका ये होता है कि मान लीजिए कोई दोस्त परेशान है और एक दोस्त बहुत महान है, नौकरी में आ गया, बिजनेस में आगे बढ़ गया, जबकि वो साथ में पढ़े लिखे, सोए खाए, दौड़ लगाए नौकरी के लिए, सब के सब दौड़ते थे। कोई अमीर रहा, कोई गरीब रहा, जैसा भी हो, दोस्ती बड़ी गाढ़ी रही। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वह जो व्यस्त हो गया, पैसे कमाने लगा, उसके नज़रों में कुछ बदलाव आ गया। या फिर ये जो छोटा वाला दोस्त, कमज़ोर वाला दोस्त है, गरीब वाला दोस्त है, ये भी संघर्षरत है, प्रयासरत है, लेकिन अब ये उसे नकारा तो लग ही रहा है।
इसे अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरह से उस अमीर दोस्त के आगे बढ़ने पर अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं कि चलो मेरा एक दोस्त है, वो मुझे मदद कर देगा। अब वो कुछ उम्मीद लेकर उससे कहता है, जब वो कहता है तो कई बार वो दोस्त उसे स्वयं मना कर देता है या फिर उसके परिजन मना कर देते हैं। उसकी पत्नी आ गई है जीवन में, अब उसके दोस्तों से अहम वो हो गई है, नहीं भी अहम हुई है तो वो अपना जगह, अपना रसूख बना लेती हैं। पत्नियां अपना हक अधिकार कई बार सेट कर लेती हैं। दोस्त वगैरह जो है आड़े नहीं आते, दोस्ती अलग है, पत्नी, परिवार, बच्चे ये सब अलग हैं। समझने वाली बात भी है, बहुत बारीक है, बहुत सिंपल है। तो मैं आप लोगों को आज ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी आप किसी पर भी भरोसा न कीजिए, अपने उन दोस्तों पर भी नहीं जो आपके साथ संघर्षरत दिनों में ये कहते फिरते थे कि भैया कभी जीवन भर साथ नहीं छूटेगा। छूटेगा, समय के साथ छूटेगा। बस ये समझ लो कि आप गरीब रह जाओ और उनको बस अमीर बनने दो, फिर देखो आपका साथ छूटना तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि वो आपके दोस्त के लिए आप बहुत भारी भरकम वजन, एक बोझ सरीखे हो जाएंगे और कुछ भी नहीं। तो आप अपने दोस्तों से देखिए क्या होता है कि आपने कई बार छोटे मोटे लेन देन किया, पैसे लिया, दिया, वापस किया। कभी बड़ी ज़रूरत पड़ गई आपको, आपने मांग लिया, हो सकता है वो पूरा न कर पाया किसी कारण से, और उसकी अपनी प्रायोरिटी है ना, उसकी अपनी भी आवश्यकताएं हैं। देखिए वो पहले अपना काम ही करेगा, पहले वो अपने लिए गाड़ी खरीदेगा, घर खरीदेगा, पत्नी के जेवर खरीदेगा, बच्चों की फीस भरेगा, मतलब उसकी अपनी जो नितांत आवश्यकताएं हैं उन पर वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगा। आपके घर में खाना नहीं बना है इस बात से उसे कोई सरोकार नहीं होगा, वह बिल्कुल भी इस बात से मतलब नहीं रखेगा। अगर आप उससे कहेंगे तो आपकी मदद करेगा, आप नहीं कहेंगे तो शायद नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने कहा और मान लो आपकी माँ बीमार है, आपके घर में कोई बड़ी कैजुअलिटी हो गई है, लेकिन उसी दिन उसको एक ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी है, तो आपको पता है क्या होगा? उसे अपने ज़मीन की रजिस्ट्री प्राथमिकता नज़र आएगी, क्योंकि उसके लिए उसने बयाना दे रखा है, उसके लिए उसने अपनी बीवी के गहने गिरवी रख दिए हैं। तो आपका जो समस्या बड़ा वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगे। जब आपको ये बात पता चलेगी कि हम जब अपनी ज़मीन बना रहे थे तो हमारा दोस्त ज़मीन खरीद रहा था, तो आपको बड़ा दुख होगा। इस दुख से बचिए आप, क्योंकि यहाँ पे रिश्तों का बिल्कुल भी मतलब एक छोटा एक उम्र होता है मेरे भाई। इन बातों को लेके आप गहरा दुख मत, सदमा मत लीजिए, संबंधों को ख़त्म न कीजिए। आज नहीं तो कल हो सकता है कभी ऐसा भी हो कि उसके पास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकूत धन संपदा का मालिक हो और वो कहीं आपके बड़ा काम भी आ जाए। संबंध बने रहेंगे तो शायद काम आ जाएंगे, संबंध खत्म हो जाएंगे तो आप भी उसकी बुराई करते फिरेंगे, वो भी आपके बारे में चार बात कहेगा, आपको बेरोज़गार कहेगा और आप उसे घमंडी कहेंगे। तो बेहतर ये है कि आप उससे अपेक्षा न करें, आप उससे बहुत उम्मीद न करें। कभी कभार ऐसे इमरजेंसी हुई तो आप उससे कह सकते हैं, लेकिन वो पूरा न कर सके तो आप उससे दुखी नहीं हो सकते हैं। वो हर हाल में अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता देगा, आप उसके लिए सेकेंडरी हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा ये मित्रता का एक कड़वा सच वाला जो है एक खुलासा एक किया गया है, इस पर आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपके दोस्त कैसे हैं और आपकी दोस्ती पहले कभी ऐसे मित्रों से थी जो लोग या तो पीछे छूट गए हैं आपसे, आप आगे बढ़ गए हैं, या फिर आप उनसे बहुत पीछे छूट गए हैं, वो लोग आगे बढ़ गए हैं। तो ये बात लिखेंगे तो मुझे कुछ और जानकारी मिलेगी। जय जयकार तो जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।